हे गाइस, दिस इज सरफे एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फिलहाल अभी आपके सामने एक बेहद शानदार क्वेश्चन जो कि स्क्रीन पे है और ये क्वेश्चन क्लास 12th के इंटीग्रेशन का है। और क्वेश्चन देखने के बाद आपको मैं ये कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा कि ऐसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे किया जाता है। क्योंकि अगर आप किसी क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ लेते हो तो क्वेश्चन बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बात जरूर याद रखिएगा हमेशा कि हम इसमें किसी टर्म को अज्यूम करते हैं और वैसे टर्म को अज्यूम करते हैं जिससे कि हमारा कोई ना कोई एक टर्म कैंसिल होना चाहिए। तो आप जरा गौर फरमाइए, अगर हम x प्लस लॉग साइन एक्स को अगर कुछ मान लेते हैं, आइए लेट t इक्वल x प्लस लॉग कॉस एक्स, एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स। हमने यहाँ पे डिनोमिनेटर जो देख पा रहे हो x प्लस लॉग कॉस एक्स, उसको हमने अज्यूम कर लिया। तो इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, dt बाई डी एक्स इक्वल डी एक्स बाई डी एक्स प्लस इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, डी लॉग कॉस एक्स बाई डी कॉस एक्स इंटू डी कॉस एक्स बाई डी एक्स। उम्मीद है यहां तक बातें आपको समझ में आई, क्लियर बातें। अब यहां पे लिख सकते हैं क्या, डी टी बाई डी एक्स, डी एक्स बाई डी एक्स आपका 1 हो गया प्लस लॉग एक्स। तो लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था, क्या होता है 1 बाई एक्स। तो एक्स के बदले में तो आपका यहाँ पे कॉस एक्स है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या 1 बाई कॉस एक्स इंटू, फिर यहाँ पे क्या है कॉस, और कॉस का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है माइनस साइन, तो हम यहाँ पे लिखते हैं क्या माइनस साइन एक्स। तो जरा गौर फरमाइएगा, डी टी बाई डी एक्स इक्वल 1 प्लस माइनस माइनस साइन एक्स बाई कॉस एक्स। क्या होता है, साइन बाई कॉस टेन होता है, तो 1 माइनस टेन एक्स। तो अब हम यहाँ से डी एक्स का वैल्यू फाइंड करते हैं, तो डी एक्स इक्वल क्या होगा, डी टी बाई 1 माइनस कॉस एक्स, सॉरी 1 माइनस टेन एक्स। उम्मीद है यहां तक बातें आपको समझ में आई। यानी कि dx का वैल्यू अब मेरे को dt बाई 1 माइनस टेन एक्स आया, तो यहां पे पुट कर देंगे। तो जरा गौर फरमाइएगा, 1 माइनस टेन एक्स जो कहते हो बाई इतना को हमने तो t माना है इनटू यहाँ पे dx है, और dx का वैल्यू मेरे को आया dt बाई 1 माइनस टेन एक्स। उम्मीद है बातें समझ में। अब जरा गौर फरमाइए, क्या 1 माइनस टेन 1 माइनस टेन कैंसिल हो रहा है, बेशक। तो जब 1 माइनस टेन कैंसिल हो गया तो मेरे को क्या आया 1 बाई टी डी टी। इतना क्लियर है। और बचपन में हम लोगों ने पढ़ा था कि 1 बाई टी यानी 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है लॉग एक्स होता है। तो यहाँ पे 1 बाई टी है, तो सिंपल सी बात है, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे लॉग टी अब प्लस सी कांस्टेंट देते हैं। तो अब जरा गौर फरमाइए, लॉग और टी हमने क्या अज्यूम किया है एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स। तो यहाँ लिख दें क्या एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स और प्लस सी, और इस तरीके से हमारे सामने इस क्वेश्चन का आंसर होता है। उम्मीद है आपको बातें समझ में आई। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन भी हाजिर है और देख सकते हैं बेहद शानदार है, और इस क्वेश्चन का मैं 2 तरीके से सॉल्यूशन करूंगा। और आपको मैं ये भी बातें बताना चाहूंगा कि ये जो एक क्वेश्चन देख रहे हो इसको मैं 2 मेथड से बनाऊंगा। हो सकता है उसका आंसर आपको मैच ना कर पाए, क्योंकि आप इंटीग्रेशन में बहुत सारे क्वेश्चन बनाओगे, हो सकता है कि उसका प्रोसेस सबका अलग अलग होता है। तो प्रोसेस जब अलग अप्लाई करोगे तो वहाँ पे आंसर नहीं भी आने की संभावना होती है, लेकिन इससे डरने वाली बात नहीं है, वो भी आपका 110% सही है। और आप जब एग्जाम में बनाते हो तो उसका मार्क्स पूरा का पूरा मिलेगा, एक भी मार्क्स कटने का कोई सवाल ही नहीं आता। क्योंकि कोई भी क्वेश्चन होता है बनाने का तरीका होता है। एग्जामिनर क्या होता है कि वहां पे स्टेप देखता है, प्रोसेस देखता है कि हाँ आपने प्रोसेस जो अप्लाई किया क्या वाकई में वो सही है। अगर सही है तो आपका मार्क्स भी सही है, मार्क्स भी आपका कंजर्व है। बातें समझ में आई। चलिए इस क्वेश्चन को पहले देखते हैं कैसे बनाएंगे। तो आप जो देख पा रहे हो इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2 इंटू रूट अंडर 2x प्लस 1 dx। अब हमें इसका सॉल्यूशन करना है। यहाँ पे 2 तरीके से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो फर्स्ट तरीका हम लोग देखने वाले हैं क्या, कि आप जो देख पा रहे हो रूट के अंदर में
आप जो देख पा रहे हो रूट के अंदर में, उसको हम लेट कर लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं। क्या गौर माइएगा, लेट t इक्वल 2x प्लस 1 सपोज हमने मान लिया। ओके, अब जरा गौर माइए, यहां से हम dt बाई डी एक्स सॉल्व कर सकते हैं क्या? तो dt बाई डी एक्स क्या होगा, 2 प्लस 1 तो 0, 1 कांस्टेंट टर्म है। और भाई 2x का डिफरेंशिएशन करोगे, डिफरेंशिएट करोगे, 2 कांस्टेंट है बाहर हो गया, और dx बाई dx क्या हुआ 1, तो 1 इंटू 2 2। यहां से dx का वैल्यू आप अगर फाइंड करते हो तो पता चलेगा कि मेरे को dt बाई 2 आएगा। क्लियर बात है? चलिए एक बात और मैं बताना चाहूंगा, यहां पर हमने 2x प्लस 1 को t मान लिया। मतलब कहने का सेंस क्या है कि अब हमारा जो फंक्शन है वो सारा का सारा टर्म जो होना चाहिए t के रिस्पेक्ट में आना चाहिए। क्योंकि हमने t जब माना है तो यहां पर x जो देख पा रहे हो ना, ये भी आपका t में ही आना चाहिए, x में नहीं आना चाहिए। अगर x में आप छोड़ देते हो, सॉल्यूशन करते हो, तो फिर उसको गलत माना जाएगा। फिर से मैं बोल रहा हूं, सुन लो, आप जिसको मानोगे t मानो, z मानो, वॉट एवर यू वांट। तो अब कोशिश यह होनी चाहिए कि आपका जो क्वेश्चन जिस टर्म में है उसको कन्वर्ट करके आप जो अज्यूम किए हो उस टर्म में ले आओ। बातें समझ में आ रही है? तो जरा गौर फरमाइएगा, यहां पर तो t लिख देंगे, बट यहां x प्लस 2 है, तो यहां पर x का वैल्यू फाइंड कर लो। तो गौर फरमाओ, t इक्वल 2x प्लस 1 है, तो मैं लिख सकता हूं क्या, 2x इक्वल t माइनस 1, देन x इक्वल क्या हो जाएगा, t माइनस 1 बाई 2। क्लियर बात है? अब हम ये x का वैल्यू इसमें आसानी से पुट कर सकते हैं। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2 है, तो x का वैल्यू हम लिखेंगे क्या, t माइनस 1 बाई 2। क्लियर है? और इसको तो हमने अज्यूम किया है रूट अंडर t, और dx का वैल्यू हमने फाइंड किया है क्या, dt बाई 2। यहां तक बातें समझ में आई ना? एक बार क्लियर हो जाओ, यहां तक बातें समझ में आई। चलिए अब आगे मूव करते हैं। जरा गौर फरमा सकते हो आप, इस रूट टी को जो देख पा रहे हैं, और एक और बात, x को ना हम माने t माइनस 1 बाई 2, लेकिन प्लस 2 तो है यहाँ पे, तो इसको हम यहाँ पे प्लस 2 तो लिखेंगे ही, प्लस 2 और रूट अंडर टी डी टी। क्लियर बात है? ये आपका ब्रैकेट में हो गया। बातें समझ में आ रही है उम्मीद है? x का वैल्यू है, तो x का वैल्यू हमारा t माइनस 1 बाई 2, t माइनस 1 बाई 2 प्लस 2। अब जरा गौर फरमाइएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, इसके नीचे एक देकर एलसीएम ले लो आप, तो 2 हो गया, तो t माइनस 1 अब प्लस 2 टू जा 4 इंटू रूट अंडर टी डी टी बाई 2। तो अब जरा गौर फरमाइए, नीचे दिख रहा है, चलिए 2 टू जा 4 आपका 1 बाई 4 बाहर कर देते हैं। फिर हमारा क्या होगा, t अब 4 माइनस 1 क्या होगा, प्लस 3 इंटू रूट अंडर टी डी टी। क्लियर है बात है? यहां तक समझ में बात आई? अब हम क्या करेंगे, इस रूट टी से आप खुद सोचो ना भाई, इस रूट टी से तो इसको मल्टीप्लाई ही तो करोगे ना, तो यहां पे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। कैसे, जरा गौर फरमाइएगा, 1 बाई 4 बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ रूट टी इंटू टी क्या हो जाएगा, रूट टी का मतलब टी का पावर 1 बाई 2, और 1 बाई 2 इसका पावर क्या 1 है, तो 1 बाई 2 प्लस 1 क्या होगा 3 बाई 2, तो टी का पावर 3 बाई 2 प्लस 3 से फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 टी का पावर 1 बाई 2 डी टी। अब आसानी से हम इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, तो मेरे को आएगा टी का पावर 3, ऐसा लिख सकते हैं क्या इसको, टी का पावर 3 बाई 2 डी टी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3 कांस्टेंट बाहर हो गया, टी का पावर 1 बाई 2 डी टी। उम्मीद है यहाँ तक बातें समझ में आई। चलिए अब इसके बाद इसका हम जो सॉल्यूशन करने जा रहे हैं कुछ इस प्रकार होगा, जरा गौर फरमा सकते हो, 1 बाई 4 टी का पावर 3 बाई 2 डी टू है, क्या लिखेंगे, तो टी का पावर 3 बाई 2 प्लस 1 होगा। अरे बचपन में पढ़े थे ना, x टू दी पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x का पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, तो t का पावर 3 बाई 2 प्लस 1 बाई 3 बाई 2 प्लस 1। क्लियर है? फिर उसके बाद प्लस हो गया 3 इंटू टी का पावर 1 बाई 2 डी टी है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, टी का पावर 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 1 बाई 2 प्लस 1। उम्मीद है दिख रहा होगा आपको। चलिए अब इसके बाद हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, कैसे आएगा, 1 बाई 4, ये तो आपका होगा एलसीएम जब लोगे तो क्या होगा, टी का पावर 3 टू 5 बाई 2 प्लस, सॉरी बाई हो जाएगा, यहाँ नीचे भी 5 बाई 2, फिर हो जाएगा प्लस 3 इंटू टी का पावर क्या हो जाएगा 1 बाई 2 प्लस 1 3 बाई 2।
3/2। अब इसे सॉल्व करते हैं तो हमें कुछ इस प्रकार आएगा 2/5 टी का पावर 5/2। अरे भाई 5/2 है, यहाँ नीचे 5/2 है तो ये तो 2/5 हो जाएगा, प्लस ये आपका होगा 2 3 6/3 यानी 2 3 का पावर ऐसा कुछ हो जाएगा प्लस सी। अब इसे सॉल्व करेंगे 1/4 और इसमें कुछ कॉमन आ रहा है क्या? अगर कॉमन आ रहा है तो आप कॉमन ले लो, तो 2 है 2 तो कॉमन आएगा ही, और टी का पावर 5/2 है, यहाँ टी का पावर 3/2 है, तो आसानी से आप 3/2 कॉमन ले सकते हो। तो पता चलेगा कि मेरे को आएगा यहाँ पे टी सिर्फ टी आएगा, ओके, और प्लस यहाँ पे आपका होगा 1 प्लस सी, तो 2 2 4 यानी 1/2 टी है, तो टी हमने क्या माना है देखिए 2x + 1, यहाँ पे टी है ना, तो 2x + 1 का पावर 3/2 और फिर यहाँ भी 2x + 1 अब प्लस ये आपका हो गया 1। तो आप जरा गौर मार सकते हो 1/2 2x + 1 का पावर 3/2 इंटू यहाँ पे क्या आएगा 2x + 2 1/2, 2x + 2 में आप 2 कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन लोगे तो क्या आएगा x + 1, तो 2 से आपका ये 2 कैंसिल हो गया, तो रिजल्ट आपके सामने इस प्रकार आएगा 2x + 1 का पावर 3/2 इंटू x + 1 प्लस सी। और इस तरीके से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने हाजिर होता है। उम्मीद है बातें आपको समझ में आई। मैंने आपसे वादा किया था और अभी कहा था कि इस क्वेश्चन को मैं 2 तरीके से बनाऊंगा, तो आपका ये तो फर्स्ट मेथड हुआ। चलते हैं इसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप सेकंड मेथड से देखते हैं। उम्मीद है यहाँ तक पहले बातें आपको समझ में आई कि नहीं आई? हम इसको मान लिए, अज्यूम किए, तो इसका ये मतलब होना चाहिए हमारा कि ये टर्म जो देख पा रहे हो इधर वो भी उसी टर्म में आना चाहिए जो हमने अज्यूम किया है। बाद में आप पुट कर लो, उसके बाद आप तो स्टेप समझ ही रहे हो कि हमने क्या किया। ये बेसिक सा क्वेश्चन था। चलिए इसी क्वेश्चन को सेकेंड मेथड से बनाते हैं। तो आप एक में थोड़ा सा यहाँ पे आपका कुछ छूट गया टर्म देख सकते हैं, ये 5 आपका यहाँ पे रहेगा क्योंकि हमने 5 लिया ना कम, तो यहाँ 5 आपका हो जाएगा 2x + 1/5, तो 2x यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या 2x प्लस एलसीएम लोगे तो नीचे तो 5 आएगा ही, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 2x + 6, ओके, 5 + 1 6। अब इसमें से आप 2 कॉमन लोगे ना, यहाँ पे 2 आप कॉमन लोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 कॉमन ले लिए तो यहाँ x हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, तो आपका x + 3/5। और इस तरीके से ये आपका सॉल्यूशन हुआ। समझ में बात आ रही है मैंने क्या किया? बस यहाँ पे आपका ये टर्म 5 जो है छूट गया था, और इस तरीके से आपके सामने ये रिजल्ट आ जाता है। तो मैंने कहा था इस क्वेश्चन का सेकेंड मेथड से सॉल्यूशन दूंगा। एक बात आप याद रखना, अगर कोई भी फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ ax + b इंटू रूट अंडर अगर आपका ऐसा हो px + q ऐसा या प्लस r ऐसा कुछ भी हो, तो एक बात याद रखिएगा, जब भी ऐसा टर्म हो ना, ऐसा टर्म हो तो वहाँ पे आप अज्यूम करते हो, यानी कि यहाँ जो टर्म देख रहे हो ये टर्म, इसको लिखते हैं क्या ax + b इक्वल a इंटू इसके अंदर वाला टर्म अब प्लस b। याद रखिएगा मैंने क्या लिखा, गौर फरमाओ, यहाँ पर ये टर्म जो देख रहे हो इतना इक्वल a इंटू इसके रूट के अंदर का टर्म अब प्लस b। ऐसा तब मानेंगे जब इसका डिग्री और इसके अंदर का डिग्री यानी पावर सेम हो। तो आप गौर फरमाओ x + 2 है, यहाँ 2x + 1 है, मतलब इसका भी पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है, सेम है, तो यहाँ पे वही बात अप्लाई करोगे। लेट x + 2 इक्वल a इंटू क्या होगा 2x + 1 अब प्लस b। इतना हम लोग अज्यूम करते हैं, कब? जब इसके अंदर का डिग्री और इसके अंदर का डिग्री सेम हो। अब यहाँ पे इसको इक्वेट करके a और b का वैल्यू फाइंड करना है। कैसे? जरा गौर फरमाओ। तो x + 2 इंटू x + 2 इक्वल a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2ax + a + b। अब इक्वेट जो हमें करना है, बच्चे अक्सर यहाँ पे गलती करते हैं। क्या इक्वेट करने का मतलब क्या होता है कि x जो होगा 2ax के इक्वल होगा, मतलब इक्वेट वैसे क्या आता है जो एक जैसा टर्म होता है। तो यहाँ पे x है तो x के साथ ही इक्वेट होगा, मतलब तो x इक्वल क्या होगा 2ax, तो x x कैंसिल हो गया तो 1 = 2a, देयरफॉर a इक्वल क्या आ जाएगा 1/2, यानी a का वैल्यू मेरे को आ गया 1/2। बातें समझ में आ रही है? चलिए अब b का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो ये 2 जो देख रहे हो कांस्टेंट टर्म है, और ये a + b जो देख रहे हो ये भी कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट कांस्टेंट के इक्वेट होता है।
तो a प्लस बी इक्वल क्या होगा 2। a का वैल्यू मेरे को 1/2 है, प्लस b इक्वल 2, देन b इक्वल क्या हो जाएगा 2 माइनस 1/2, एलसीएम लोगे तो 5/2, यानी b का वैल्यू मेरे को आ गया 5/2। a क्या आया 1/2, a क्या आया 1/2, b क्या आया 5/2। पहले इतना तो आप क्लियर हो जाओ कि हमने जो यहाँ पे मेथड अप्लाई किया यहाँ तक बातें समझ में आई, कैसे हमने a और b का वैल्यू फाइंड किया, ये तो बातें क्लियर है ना। चलिए अगर क्लियर है तो अब हम आगे मूव करते हैं और इसका सॉल्यूशन देखते हैं। बहुत ही आसान है कॉन्सेप्ट, बस कोशिश करिए समझने का कि मैं क्या क्या बता रहा हूँ, उसको फॉलो करिए, रिजल्ट आ जाएगा। अब जरा गौर फरमाइएगा, इस x + 2 को हमने इतना अज्यूम किया है, इसका ये मतलब होता है कि x + 2 के बदले में हम ये टर्म पुट करेंगे। कैसे पुट करेंगे यही तो सीखना है आपको। x + 2 है तो x + 2 के बदले ये टर्म, तो क्या है यहाँ पे a × 2x + 1 प्लस b इंटू क्या है फिर आपका x + 2 के बदला ये डाला है a × 2x + 1, 2 × a × 2x + 1 प्लस b इंटू ये टर्म लिखाएगा, रूट अंडर क्या हो गया 2x + 1 dx। यहाँ तक बातें समझ में आई। एक बात फिर से मैं बताना चाहूँगा, अब यहाँ पे ये जो टर्म देख रहे हो इसका ये मतलब होता है इससे इसको मल्टीप्लाई होगा, फिर उसके बाद इस प्लस b से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। बातें समझ में आ रही है कैसे, गॉड फॉर्म इंटीग्रेशन ऑफ a × 2x + 1 इंटू क्या होगा रूट अंडर 2x + 1 dx और फिर प्लस b इंटू रूट अंडर 2x + 1 dx। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो a का वैल्यू मेरे को कितना है 1/2, तो 1/2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और 2x + 1 है, यहाँ पे 2x + 1 का रूट अंडर है, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 2x + 1 का पावर क्या हो जाएगा 1/2 + 1 3/2 dx प्लस b हमारा क्या आया है 5/2, तो यहाँ लिखेंगे 5/2, और इसको क्या लिख सकते हैं 2x + 1 का पावर 1/2 dx। फिर वही पुरानी बात जो अभी आपने बचपन में पढ़ा था, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 2x + 1 का पावर 3/2 + 1 क्या होगा 5/2/5/2। और एक और बात, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है 2 है ना, तो बाई में लिखा जाएगा 2। यही x का कोफिशिएंट अगर 3 होता तो बाई में लिखा जाता 3, यहाँ पे 4 होता तो यहाँ 4 लिखते हैं, यहाँ 5 होता तो 5 लिखते हैं। क्लियर है, प्लस 5/2, फिर इसका भी वही कहानी होगा 2x + 1 का पावर 1/2 + 1 3/2/3/2 आई इंटू एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे 2 है। उम्मीद है यहाँ पे बातें समझ में आई। अब गौर फरमाइएगा, ये 2 से 2 फिनिश हो जाता है एंड ये 2 से ये 2 फिनिश हो जाता है। अब क्या आया हमारा टर्म, जरा गौर फरमा सकते हो, कॉमन भी कुछ आ रहा है तो कॉमन ले ही लो, आसान होगा। 2x + 1 का पावर 5/2 है, यहाँ पे 2x + 1 का पावर क्या है 3/2 है, तब पावर कम वाला कॉमन लेते हैं, तो हम यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं क्या 2x + 1 का पावर 3/2 जब हम कॉमन लेंगे तो मेरे को बच जाएगा यहाँ पे 2x + 1, एक टर्म बच जाएगा ना यहाँ पे, अब बाई 2 × 5 10। बातें समझ में आ रही है। हमने 2x + 1 का पावर 3/2 कॉमन लिया है तो एक तो बच जाएगा ना, क्योंकि 3/2 + 1 5/2 होता है, तो 2x + 1 तो बच जाएगा, और ये 2 और ये 5 10 हो गया। प्लस फिर उसके बाद आप गौर फरमा सकते हो 2x + 1 का पावर 3/2 हमने तो कॉमन ले लिया है, तो बच क्या जाएगा 5/3 2 = 6। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो या चाहो तो इतना भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं था। वैसे चलिए सॉल्व कर देते हैं। 2x + 1 का पावर 3/2 इंटू आप इसका एलसीएम लोगे तो क्या हुआ 30, तो 10 × 30 3 दूना 6x प्लस फिर आपका 3 हो जाएगा, फिर 6 × 25 50 25। क्लियर है बातें। अब इसको आगे हम सॉल्व करते हैं तो हमारा रिजल्ट आएगा कुछ इस प्रकार 2x + 1 का पावर 3/2 इंटू 6x + 28, यहाँ पे क्या होगा 6x + 28, तो इसमें अगर आप 2 कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा 2 × 3 = 6, आप 14 दूना 28 बाई 10 2 × 5 = 10, और इस तरीके से आपका आंसर आया 2x + 1 का पावर 3/2 इंटू 3x + 14/5 + c, और इस तरीके से हमारा ये आंसर आया। उम्मीद है बातें आपको समझ में आई। फिर से मैं वही पुरानी बात बताना चाहूँगा
कि मैंने अभी कुछ देर पहले कहा है कि हो सकता है इसका आंसर आपको मिलेगा या नहीं भी मिलेगा। इससे डरना नहीं है, बट ये समझ के कॉन्सेप्ट चलो कि हाँ हमें बात समझ में आ गई। यहाँ पे माइनस किए ना, फिर थोड़ा सा गलती हो गया। तो एक बात आपको यहाँ पे बातें समझ में, प्रोसेस स्टेप समझ लो। हो सकता है कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक करूँ, डज नॉट मैटर। आपको समझना है सिर्फ और सिर्फ क्या, स्टेप, टॉप, ये कॉन्सेप्ट, ये अगर समझ लेते हो तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। जरा गौर फरमाइएगा, यहाँ पर 2 to the 4 -1 क्या हो जाएगा, 3/2 होगा, क्योंकि यहाँ माइनस है, प्लस रहता तो 5/2 लिखते हैं। अब बी वाला टर्म आपका यहाँ है तो यहाँ पे आपका होगा 3/2, बी यहाँ है तो आपका होगा 3/2। क्लियर बातें? तो अब हो जाएगा क्या, 3/3 × 6, 3/6। क्लियर बातें? तो 6 × 5 = 30, तब 5 × 3 = 15 हो जाएगा। क्लियर बातें? और 6x + 18 हो जाएगा यहाँ पे, तो 6x + 18। तो आप गौर मार सकते हो, इसमें अगर हम 6 कॉमन लेते हैं और नीचे में यहाँ पे क्या है, 30 है। ओके, तो यहाँ पे आप लिख दो 30। क्लियर है? और यहाँ पे अगर आप 6x कॉमन लेते हो, यहाँ पे हम गौर माओ 2x + 1 का पावर 3/2, और इसमें अगर आप 6 कॉमन लेते हो तो क्या आएगा, 6×3 = 18, सॉरी 6 × 1 = 6, और यहाँ पे हो जाएगा 6×3 = 18/30। क्या हो जाएगा, 6 × 5 = 30। क्लियर बातें? क्या रिजल्ट आया आप देख सकते हो खुद ब खुद, 2x + 1 का पावर 3/2 × x + 3/5, और इस तरीके से आपका यह आंसर आता है। उम्मीद है आपको बातें समझ में आई। आपने देखा भी होगा कि फर्स्ट वाले क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन का जो मैंने फर्स्ट मेथड से बनाया था उसमें भी आंसर यही आया। मैं फिर से बता दूं, हो सकता है कि आपको आंसर नहीं आए, लेकिन कोई बात नहीं है, प्रोसेस जाना चाहिए, स्टेप सही होना चाहिए। बस यहाँ पे माइनस मैंने किया, मैं प्लस कर देता, वो कोई मैटर नहीं है। आप ये समझ लो कि हम जो प्रोसेस अप्लाई कर रहे हैं वो हमारा क्या आ रहा है। आंसर पे मत जाना, आंसर पे जमा चले जाओगे तो फिर गलत बात है, आंसर पे नहीं जाना है। उम्मीद है बातें समझ में आई। चलिए तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में नए एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।